वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं सूर्य के जन्म संबंधित कुछ गूढ़ बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी, जो इस प्रकार है। मित्रों, सूर्य का जन्म 1535 विक्रमी संवत 1448, कहीं कहीं 1478 भी देखा गया है। इनका जन्म स्थान रूनकता सिही है। इनके पिता का नाम शाश्वत पंडित रामदास है और इनकी माता का नाम जमुना दास है। इनके गुरु बल्लवाचार्य माने जाते हैं। अब ये 1535 जो विक्रमी संवत 1535 जो उनका जन्म बताया जाता है, वो बल्लवाचार्य के अनुसार बताया जाता है। बल्लवाचार्य उनके गुरु थे, जो उनसे 10 दिन के बड़े थे। इस आधार पे उनका जन्म 1535 बताया जाता है। सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की है, ऐसा साहित्यों का मानना है। इनका ये पद श्रीमद् भागवत पे आधारित है। इसके अलावा सूरदास जी ने कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का मनोहर छवियों की रचनाएं की है। अब हम सूरदास के काव्यगत विशेषता को जानेंगे। प्रमुख रस इन्होंने वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, हास रस, शांत रस मुख्य रूप से अपनाया है। बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये रस जो है वो क्या है। ठीक है, रस की संख्या कितनी है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रस 9 हैं। ठीक है, वो कौन कौन है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्त रस और अद्भुत रस। अब हम ये जानेंगे कि रस क्या है। तो रस का मतलब आनंद होता है, यानी किसी भी वाक्य को सुनने या करने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है या रस की प्राप्ति होती है, वही रस है। सूरदास ने अपनी कल्पनाओं और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल रूपों का सरस, सुंदर, सजीव और मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। कभी बालक कृष्ण की एक एक चेष्टा का चित्रण में कमाल की होशियारी दिखाया है। माना गया है सूरसागर सूरदास जी का सबसे प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 9 खंड हैं जो संक्षिप्त हैं और 10वां खंड जो है उसका विस्तार हुआ है। इसमें 2 प्रसंग कृष्ण का बाल लीला और भ्रामर गीत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण की बाल लीला और भ्रामर गीत सूरसागर के 10वें स्कंध में दिखाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रामर गीत के 400 पदों को एक जगह संग्रह करके उसे भ्रामर गीत सार के नाम से संगठित किया है, जिसमें उन पदों को समाहित किया गया है। उसमें मथुरा से कृष्ण उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते हैं। भ्रामर गीत में गोपियों की वचन वक्ता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा लगता है कि सूर्य ने ही सर्वप्रथम काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का रूप दिया है। सूर्य काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का रूप दिए हैं, जो सूक्ष्म सजीव वर्णन देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, सूर्य अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़े चले आते हैं और उपमाओं की वर्षा होने लगती है। उनकी सारी रचनाएं गेय है, अर्थात उनकी सारी रचनाएं जो है गाई जाने वाली है। इनकी रचना साहित्य लहरी एक बात ज्ञात होती है। इसी पदों के आधार पर कहा जाता है कि उनकी कहानी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित होती है। एक दिन नेत्रहीन होने की वजह से सूर्य एक अंधकूप में गिर गए और
वहाँ 5-6 दिन तक हरि भजन करते रहे, यानी अपने इष्टदेव कृष्ण को याद करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण साक्षात उन्हें दर्शन दिए और उन्हें स्वनेत्र कर दिए। उन्हें स्वनेत्र करने के बाद कृष्ण उनको बोले कि हम तुम्हारी भक्ति से, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम और मुझसे 2 वर मांगो। सूर ज्ञानी थे, उन्होंने अपने इष्टदेव से कहा कि हे प्रभु, जिस आपने हमें स्वनेत्र कर दिया है, पहले वर में आपने हमें स्वनेत्र कर दिया है, परंतु हे मेरे स्वामी, मैं इस नेत्र से संसार के माया रूपी रूप को देखना नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे अगर आप वर देना चाहते हैं तो मैं जैसा था मुझे वैसा ही कर दीजिए, यानी मुझे नेत्रहीन ही कर दीजिए। इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि जिस नेत्र से मुझे आपका दर्शन हुआ है, आपकी छवि की अनुभूति है, उस नेत्र से मैं संसार के पापों को देखना नहीं चाहता हूँ। श्री कृष्ण इस पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें पुनः उसी प्रकार कर देते हैं। और तीसरे वरदान में उन्हें प्रज्ञा चक्षु का वरदान देते हैं। जो प्रज्ञा चक्षु, अब ये क्या हुआ? ये हृदय का नेत्र हुआ। वो हृदय के द्वारा जो है सभी को देखते थे, सभी प्राणियों को, अपने इष्टदेव को, अपने गुरुजनों को जो है हृदय चक्षु के द्वारा ही देखते थे। यह जो है उनकी सच्ची घटना पर आधारित थी। काव्य विशेषता है कि वे जिस काव्य का वर्णन करते हैं उनमें वो सबों को भाव विभोर कर देते हैं। सूर ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास भावना कहीं कहीं तुलसी से भी ऊपर चली जाती है, तुलसी से भी ऊपर देखने को मिलती है। देखिए वो किस प्रकार कहते हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारे सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।